नाज़रीन, ईरान ने इजराइल के खिलाफ एक स्ट्रेटेजिक विक्ट्री हासिल की है, जो उसकी जानब से तारीख का सबसे बड़ा ऑपरेशन किया गया है। उसको इंटेलिजेंस स्ट्राइक करार दिया जा रहा है। यानी एक होता है ना अटैक करना, बम गिराना, मिसाइल स्ट्राइक करना, इसको इंटेलिजेंस स्ट्राइक है वो कहा जा रहा है इस ऑपरेशन को। और बहुत सारी डायमेंशंस हैं इस अटैक की, बहुत सारी डायमेंशंस हैं इस ऑपरेशन की। एक तो यह है कि ईरान ने नाज़रीन वो डॉक्यूमेंट्स हासिल कर लिए हैं, वो एविडेंस हासिल कर लिया है कि इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन है। बच्चा बच्चा जानता है दुनिया में कि इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन है, एक ओपन सीक्रेट है, सब जानते हैं, सबको पता है। लेकिन जो है वो उसका कोई एविडेंस नहीं है। इजराइल तो कहता है उसके पास नहीं है। और फिर आप देखिए कि इजराइल की घमंड और वेस्टर्न डबल स्टैंडर्ड्स के सारी दुनिया ने जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है उसके ऊपर साइन किए हुए हैं। यानी कोई मुल्क जो है वो न्यूक्लियर नहीं बनाएगा। ईरान ने भी साइन किए हुए, बाकी सारी दुनिया ने साइन किए हुए हैं, इजराइल ने उस पर साइन नहीं किए। फिर आप देखिए जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, जो इंटरनेशनल इदारा है जिसके पास ये अथॉरिटी है कि वो किसी भी मुल्क में जाकर इंस्पेक्शन कर सकता है, जो ईरान के अंदर भी आकर इंस्पेक्शन करता है, वो इजराइल के अंदर नहीं जा सकता। इजराइल की न्यूक्लियर साइट्स की वो इंस्पेक्शन नहीं कर सकता। और वेस्ट बिल्कुल प्रेशराइज नहीं करता इंटरनेशनल इस एटॉमिक एजेंसी को। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स है। और इजराइल कहता है कि उसके पास न्यूक्लियर नहीं है। तो ईरान ने वो डॉक्यूमेंट्स भी हासिल कर लिया, वो एविडेंस भी हासिल कर लिया कि इसके पास तो न्यूक्लियर है। तो अब तो मामला बड़ा आगे चला गया ना, कि वेस्ट भी कहता है कि अच्छा नहीं है, अच्छा वो गोलमाल बात। तो उन्होंने अभी ईरान ने कहा है कि अगर हम ये डॉक्यूमेंट्स पब्लिश कर दें तो इजराइल के होश उड़ जाएं और पूरी दुनिया जो है वो सरप्राइज हो जाए। यानी ऐसी चीजें उन्होंने नज़ीर देखें, इजराइल जो है ना उसका ताल्लुक सिर्फ मिडिल ईस्ट से तो नहीं है, वो यूरोप के अंदर भी है, वो लैटिन अमेरिका में भी है, वो बाकी रीजन्स के अंदर, अफ्रीका में वो क्या कुछ कर रहा है। यानी उसकी जो कार्रवाइयां हैं वो तो पूरी दुनिया में चलती हैं। तो इसलिए ईरान ने कहा है कि पूरी दुनिया को सरप्राइज करके रख दें जो डॉक्यूमेंट्स हमने हासिल करनी है। अगर वो हम पब्लिश कर देते हैं, उसको रिलीज कर देते हैं, जारी बात है वो अभी इनको एनालाइज करेंगे और शायद बाद में रिलीज कर भी दें। तो इसके जो प्रोजेक्ट्स यानी ना सिर्फ रीजन के हवाले से बल्कि इंटायर वर्ल्ड के हवाले से बहुत सारी ऐसी चीजें जो हैं वो ईरान कहते लगी हैं कि इजराइल कहां पर क्या चीज कर रहा है। और साथ देखिए कि ईरान ने एक और बड़ी जो चीज हासिल की है कि उसने इजराइल की जो सिक्योरिटी की ताकत है उसको भी एक्सपोज करके रख दिया। यानी इजराइल ह्यूमिलिएट करता है बाकी मुल्कों को, जैसे इस्माइल हानिया को टारगेट किया तो एक ह्यूमिलिएशन की गई कि देखो ईरान की क्या सिक्योरिटी है, देखो इस्माइल हानिया को वहां पर निशाना बना, ह्यूमिलिएशन है ना। तो इस तरह वो करता है। इजराइल में आज तक कोई इस सतह का ऑपरेशन नहीं हो सका, ठीक है। तो एक है कि भाई इजराइल सबसे सिक्योर है, उसके अंदर पेनिट्रेशन नहीं हो सकती। ये ऑपरेशन जो है वो इसने ये भी साबित कर दिया कि वो जो सिक्योरिटी का एक बना हुआ है कि इजराइल ऐसा ताकतवर है कि इसमें पेनिट्रेशन नहीं हो सकती, वो भी उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो इस तरह इसके कई सारे डायमेंशंस है। और फिर ईरान ने यह भी वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि अगर ईरान के ऊपर हमला होता है, उसकी न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया जाता है, तो इजरायली न्यूक्लियर साइट्स भी ईरान के हाथ से दूर नहीं है। उनको पता है कि कहां पर ये न्यूक्लियर साइट्स हैं, उनके क्या मामलात हैं, तो वो भी ईरान की पहुंच से दूर नहीं है। तो फिर ईरान वहां पर भी हिट करेगा। तो ये तमाम डायमेंशंस आपके सामने रखेंगे। ईरान से क्या बात सामने आ रही है, उन्होंने क्या ऐसी चीज उनके हाथ लगी है जो इजराइल की इस वक्त नींदें उड़ा चुकी है। और नेतन्याहू वाकईतन उसके पैरों तले से जमीन निकल गई होगी। पूरे मिडिल ईस्ट में कैपिटल्स में ये डिस्कशन हो रही है कि अच्छा ईरान के हाथ जो क्या लग गया है। और मैक्रोन का अमीर कतर के साथ रब्ता हुआ है और जो मिड जून के अंदर कॉन्फ्रेंस होने जा रही है उसको रुकवाने के लिए अमेरिका प्रेशराइज कर रहा है और प्रेशराइज कर रहा है कि फ्रांस और ब्रिटेन जो हैं वो फिलिस्तीनी रियासत को रिकॉग्नाइज ना करें। इसके साथ एक और बड़ी खबर है, चीन से ये कंफर्मेशन आ रही है कि वो B-2 बम्बर्स के जवाब में 6th जनरेशन जो जेट्स हैं, जो बम्बर हैं, वो तैयार कर रहे हैं B-2 बम्बर्स के जवाब में। और जब ताइवान की इन्वेजन होगी तो वहां पर चूंकि B-2 बम्बर्स के उसको कन्फ्रंट करने के लिए चाइना के पास वो एयर डोमिनेंस नहीं है, तो ये एयर डोमिनेंस हासिल हो जाएगी चाइना को कि वो B-2 बम्बर्स को भी कन्फ्रंट कर सकते हैं। तो इस तरह उनको एक बर्तरी जो है वो हर मैदान के अंदर हासिल होने जा रही है। ये आज वहां से कंफर्मेशन आ रही है। बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी बात होगी। और ये अब चाइनीज मीडिया खुद इसको रिपोर्ट कर रहा है। आगाज हम करते हैं जरा फलस्तीनी रेजिस्टेंस से। हालांकि ईरान ने जो ऑपरेशन किया है उसकी भी गैर मामूली अहमियत है, लेकिन जरा इसके बारे में जल्दी जल्दी तफसीलात आपके सामने रखते हैं। एक तो कल फलस्तीनी रेजिस्टेंस ने 3 डेडली ऑपरेशंस किए हैं और उसने इजराइल को हिला कर रख दिया। 3 डेडली ऑपरेशन, 3 मुख्तलिफ जगहों पर घात लगाया। अभी 2 ऑपरेशंस उन्होंने और किए। एक तो एक घर के अंदर इजरायली फौज मौजूद थी, उसको एम्बुश किया है, उसको निशाना बनाया है। एक और जगह पर गैदरिंग ऑफ इजरायली जो व्हीकल्स हैं उसको जो वो कह रहे हैं कि हमने बमबारी उनके ऊपर की है। तो ये 2 बड़े अटैक्स किए हैं। और इजरायली मीडिया ये बता रहा है कि खान यूनिस के अंदर जो क्लैशेस हैं वो इस वक्त जारी हैं। अच्छा, जेडी वैंस ने ये कहा है कि इजराइल रिसीव्ड पेनफुल ब्लोज, यानी कि जिसको कहते हैं ना कि बहुत नुकसान हुआ है, बहुत डैमेज हुआ है और शदीद उसको धचका पहुंचा है। ये उसने जेडी वैंस ने
इस बात को एडमिट किया कि इसराइल को अब किसने पावरफुल ब्लो दिया है, हमास ने डेफिनेटली दिया है। और मरीव ऑनलाइन क्या लिख रहा है, वेरी इंटरेस्टिंग। मरीव ऑनलाइन ये लिख रहा है हाई ऑफिशियल्स को कोट करते हुए, द इजरायली गवर्नमेंट इज अ क्रिमिनल गैंग हेडेड बाय नेतन्याहू। ये इसराइल के अंदर से अब ये चीजें आ रही कि इजरायली गवर्नमेंट असल में क्रिमिनल गैंग है, उसकी तो कोई लेजिटिमेसी नहीं है, वो एक क्रिमिनल गैंग है। ये इसराइल का अपना मीडिया लिख रहा है और हाई ऑफिशियल्स कोट कर रहे हैं। और फिर अबू बैदा की स्टेटमेंट के बाद इसराइल के अंदर मैसिव लेवल के जो प्रोटेस्ट हैं वो भी देखे जा रहे हैं। और इसी दरमियान इसराइली जो आर्मी है उसने ये क्लेम किया है और इसराइली मीडिया कोट कर रहा है कि यहया सिवार के जो भाई हैं मोहम्मद सिवार, उनकी बॉडी इसराइल ने वहां से कब्जे में ले ली है। IDF believes it found body of Hamas leader मोहम्मद सिवार killed in Gaza last month। पिछले महीने यह हमला हुआ था और हॉस्पिटल को निशाना बनाया गया था और कहा गया जी वहां पर मोहम्मद सिवार जो है वो मौजूद है। अच्छा, अगर वो मौजूद थे भी सही तो हॉस्पिटल को बॉम्ब करने की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। 4 से 5 दिन बाद हमास का बयान जारी हुआ कि मोहम्मद सिवार जो है वो अलाइव है और अच्छी सेहत के अंदर है, यानी उन्होंने इस बयान को रिजेक्ट कर दिया और इस क्लेम को रिजेक्ट कर दिया। आज इजरायली आर्मी ये कह रही है कि उसने उसी यूरोपियन हॉस्पिटल से ये बॉडी जो है वो रिकवर कर ली है। अब ये इजराइल का क्लेम है, इस पर हमास का जो है वो सामने आएगा। उन्होंने कहा था कि वो शहीद वहां पर नहीं हुए, और अगर वो वहां पर हुए भी हैं बिलफर्ज तो फिर क्या उनकी बॉडी वहीं पर, हमास ऐसा तो नहीं मतलब कि उनकी बॉडी वहीं पर रही हो। तो बहरहाल ये इजराइल का क्लेम अभी देखते हैं। असल में इजराइल ना अभी कल नेतन्याहू ने स्टेटमेंट जारी की कि उसने 2 बॉडीज रिकवर कर ली हैं कैप्टिव्स की। अब असल में नेतन्याहू जो है वो इस तरह के अजीबो गरीब करके ना वो वेस्ट को ये दिखाना चाह रहा है कि देखो हम कितने करीब हैं हमास को शिकस्त देने के, कैदियों को छुड़वाने के, तो हमें थोड़ा और टाइम दिया जाए। क्योंकि वेस्ट से बयान जो आ रहे हैं तो ये इस तरह का एक इसका प्लान लग रहा है। हालांकि ये तो शिकस्त है कि 20 महीनों के बाद वो 2 कैदियों की बॉडीज रिकवर कर रहा है, ये उसका जमना फतह है कि 2 बॉडीज रिकवर कर रही है 20 महीनों के बाद। अच्छा, इसके साथ आप देखिए जो अग्रेशन है वो इसी तरह से जारी है। हेरेड ये रिपोर्ट कर रहा है 610 दिन हो चुके हैं और ईद डेज हैं। गाजा सोर्सेज रिपोर्ट 8 किल्ड बाय इजरायली फायर नियर 8 सेंटर इन राफा एरिया। 8 मजीद शहादतें वहां पर हो गई हैं। और यूनिसेफ ये कह रहा है गाजा इज अ लिविंग हेल एंड द सिचुएशन देयर इज गेटिंग वर्स बाय द आवर। हर घंटे वहां पर सूरत हाल और खराब होती चली जा रही है। तो ये बहुत ही अफसोस की बात है। इसी दरमियान मैक्रोन की कॉल पर बात हुई है अमीर कतर से। अब देखना ये गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज्यादा इनके खिलाफ उंगलियां उठ रही हैं कि आप क्या कर रहे हैं। बहरहाल मैक्रोन की कॉल हुई है और गजा और वेस्ट बैंक के अंदर सूरत हाल को डिस्कस किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका प्रेशर डाल रहा है फ्रांस पर और ब्रिटेन के ऊपर कि जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है या तो उसको रोका जाए, और अगर रोकना नहीं है तो फिर उसमें फलस्तीनी रियासत को रिकॉग्नाइज ना किया जाए। बस ऐसी बातें की जाए कि हम रिकॉग्नाइज करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, फलस्तीनी रियासत को बाकायदा तौर पर रिकॉग्नाइज ना किया जाए। ये अमेरिका प्रेशर डाल रहा है, ठीक है, ये बात सामने आ रही है। और इजराइल ने थ्रेट किया है कि अगर इन्होंने रिकॉग्नाइज किया तो हम वेस्ट बैंक की और जमीन के ऊपर कब्जा कर लेंगे। इजराइल थ्रेटन्स एक्सेलरेटेड वेस्ट बैंक लैंड ग्रैब इफ ईयू रिकॉग्नाइजेस पैलेस्टाइन। अब इनकी अब बदमाशी चेक करें, और इनकी कोई हैसियत नहीं है, इनकी कोई हैसियत नहीं है। असल में तो पीछे अमेरिका है ना जो इनको प्रोटेक्शन दे रहा है। जैसे जेडी वैंस ने कहा कि ये तो जेनोसाइड कर ही नहीं रहे, ये तो सेल्फ डिफेंस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये अमेरिका ही है, उनके वेपन्स, उनकी डिप्लोमेसी, और अब वो यूरोपियंस को प्रेशराइज कर रहे हैं। तो ये लड़ाई असल में अमेरिका के साथ जारी है। ये लड़ाई असल में अमेरिकी मिलिट्री माइट के साथ जारी है। ये लड़ाई असल में अमेरिका का जो इक्तदार है दुनिया में उसके साथ जारी है। तो ये इजराइल के साथ लड़ाई है भी नहीं। इजराइल की कोई हैसियत और वक़्त नहीं है। अमेरिका आज पीछे हट जाए तो फिर देखेगी दुनिया की इजराइल कितने दिन कायम रहता है। अच्छा, बेल्जियम जो है इसने कंडेम किया फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जो इजराइल ने अटैक किया लेबनान पर। अब ये वेस्टर्न उस बयानी के अंदर एक और शिफ्ट है कि इजराइल की लेजिटिमेसी और श्रिंक हो रही है वहां पर, कि बेल्जियम ने बेरूत के ऊपर जो अटैक हुआ है उसको भी कंडेम कर दिया। अब जरा ईरान के हवाले से जो रिपोर्ट्स हैं उनकी हेडलाइंस आपके सामने रखते हैं। इस वक्त इजरायली मीडिया अगर आप देखें तो उनकी चीखें निकल रही हैं कि ये हमारे साथ हुआ क्या है, और खुद इजरायली मीडिया इसको इंटेलिजेंस स्ट्राइक का नाम दे रहा है। इजराइल के खिलाफ सबसे बड़ा इंटेलिजेंस ऑपरेशन। हालांकि ये इजराइल है जो ह्यूमिलिएट करता है और इसके ऊपर इतराता है कि उसने शाम में ये इंटेलिजेंस ऑपरेशन किया, वहां पर ये किया, ईरान में उसने ये किया। तो ये तो इजराइल है जो इस हवाले से घमंड करता है और कहता है कि सिर्फ उसके पास ये पावर है, और आज तक रीजन में किसी ने इस सतह की पावर का मुजाहरा भी नहीं किया। तो ईरान ने ये स्ट्रेटेजिक लेवल की आप कह लें कि ऑपरेशन किया है, और इजराइल का जो घमंड है वो तोड़ कर रख दिया है, और इजराइल की ताकत को एक्सपोज किया है, और अनप्रेसिडेंटेड स्केल की जो कैपेबिलिटीज हैं उसका मुजाहरा किया। मैं हेडलाइंस आपके सामने रखता हूं, इससे आपको अंदाजा होगा। ईरान से जो बातें पहले सामने आ रही हैं, ईरान इज टेलिंग द वर्ल्ड दैट द इजरायली एनिमी हैज बीन एक्सपोज्ड एंड दैट द इरा ऑफ मिथ ऑफ इजरायली सिक्योरिटी इज ओवर।
द मिथ ऑफ इजरायली सिक्योरिटी इज ओवर। ये जो एक बना हुआ था ना कि इजराइल पता नहीं क्या है, इजराइल कितना ताकतवर है, इस ऑपरेशन के साथ हमने बता दिया है कि वो मिथ जो है वो ओवर हो चुका है कि इजराइल बड़ा सिक्योर है और इजराइल बड़ा ताकतवर है, वो हमने उड़ा कर रख दिया है। इजरायली मीडिया, ड्रामेटिक इरानियन रिवोल्यूशन दैट वन ऑफ द लार्जेस्ट स्पाइनेज स्ट्राइक एवर अगेंस्ट इजराइल। देखिए, एक होता है हैकिंग ऑपरेशन, ये तो बहुत बड़ा ऑपरेशन होगा ना कि एजेंट्स अंदर गए हैं और फिर सबसे सेंसिटिव फाइल्स, वो कहीं खुलेआम तो नहीं पड़ी होंगी, वो तो सबसे सिक्योर तरीन किसी साइट के ऊपर रखी होंगी, वहां से निकाल कर लेकर आना, ये तो बहुत बड़ी बात है। और इसलिए इजरायली मीडिया सटपटाया हुआ है और इसको इजराइल के खिलाफ सबसे बड़ा स्पाई ऑपरेशन करार दे दिया है। इफ दीज डॉक्यूमेंट्स आर पब्लिश्ड दे विल अस्टॉनिश द इजरायली ऑक्यूपेशन एंड द एंटायर वर्ल्ड। अगर ये डॉक्यूमेंट्स हम पब्लिश कर दें तो पूरी दुनिया अस्टॉनिश हो जाएगी, सरप्राइज हो जाएगी कि ये हुआ क्या है, और खुद इजराइल जो है वो सख्ते में आ जाएगा। और डेफिनेटली वो आने वाले अपने इत्तेहादियों के साथ भी शेयर कर रहे होंगे, आने वाले टाइम में करेंगे और हो सकता है वो पब्लिक भी कर दें। इजराइल हैज नेवर एडमिटेड दैट इट हैज अ न्यूक्लियर वेपन। इजराइल ने कभी तस्लीम नहीं किया कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन है। द डॉक्यूमेंट ऑब्टेन्ड बाय ईरान एक्सपोज दैट इजराइल हैज न्यूक्लियर वेपन्स। तो ये डॉक्यूमेंट्स का सबूत। इसके अलावा कुछ और हेडलाइंस देखिए, ये जो अल-मायदीन है उसके जो कॉरेस्पोंडेंट हैं ईरान में, उनके जरा एनालिसिस देखिए और वो इस बारे में क्या डिटेल्स फराहम कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी ईरान ने रीडिफाइन कर दिया है जो कॉन्सेप्ट ऑफ डेटरेंस है और किस तरह से जो ट्रेडिशनल मिलिट्री बैलेंस है उससे दूर एक नया उन्होंने मुजाहरा किया है टुवर्ड अ न्यू स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क। एक नई डेटरेंस है जो ईरान ने यहां पर करके दिखाई, जो ट्रेडिशनल एक मिलिट्री बैलेंस है उससे हटकर एक नया स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क ईरान ने साबित कर दिया है। द कमिंग वीक्स विल बी फुल ऑफ सरप्राइजेस। आने वाले हफ्ते सरप्राइजेस से भरपूर होने जा रहे हैं। एज ईरान हैज फोर्स्ड इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसीज इनटू अ स्टेट ऑफ साइकोलॉजिकल एग्जॉस्शन। अब वो बैठे बैठे इजरायली एजेंसी सोच रही होंगी और एक साइकोलॉजिकल बढ़तरी ईरान को हासिल हो गई है। वो सोच रही है कि भाई क्या ले गया ईरान, क्या क्या हत्थे लग गए ईरान के, क्या हमारे एजेंट्स तो एक्सपोज नहीं हो गए, क्या फलाना सीरिया में, इराक में, लेबनान में जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है या किसी गल्फ स्टेट के अंदर चल रहा है या टर्की के अंदर चल रहा है, वो एक्सपोज तो नहीं हो गया। तो आने वाले हफ्ते सरप्राइजेस से भरपूर होने वाले हैं। हो सकता है टर्की के अंदर वो कुछ कर रहे हो सकता है अजरबैजान के अंदर वो कुछ कर रहे हैं, अजरबैजान से इनको ऑयल आ रहा है ना, तो ईरान के हाथ हो सकता है वो इंफॉर्मेशन लग गई हो। ईरान में यूज द डॉक्यूमेंट्स इन इट्स बैटल विद यूनाइटेड स्टेट्स, और अमेरिका के साथ जो मामला चल रहा है उसमें ये इस्तेमाल करेगा ईरान। एंड वेस्टर्न कंट्रीज ओवर इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। वो जो सारा दिन ईरान का न्यूक्लियर, बस उनकी जुबान के ऊपर यही चीज चलती रहती है, तो ईरान ये भी वहां पर टेबल पर जाकर रखेगा कि ये इजराइल के वाले से आपके मुंह से बात क्यों नहीं निकलती। अमेरिका भी कहता है ना कि इजराइल पास न्यूक्लियर नहीं है, और यूरोप भी कहता है नहीं है, इजराइल भी कहता है हमारे पास नहीं है। तो ये तो मामला बड़ा दूसरी तरफ निकल गया है। फिर ईरान के स्ट्रेटेजिक मिलिट्री एक्सपर्ट हैं, उनकी हेडलाइंस देखिए, वो इस ऑपरेशन के हवाले से क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईरान ने जो इजराइल की सुपीरियरिटी और डेटरेंस है उसको उठा के फेंक दिया, जो एक बढ़तरी है उसको उठा के फेंक दिया ईरान ने इस ऑपरेशन के जरिए। और इस तरह की जो मोस्ट सेंसिटिव और स्टेट सतह के सीक्रेट्स होते हैं वो किसी एक जगह पर नहीं होते, बल्कि वो एक फुल स्केल सिक्योरिटी सिस्टम के तहत प्रोटेक्टेड होते हैं। ठीक है ना, मतलब उनके लिए फुल स्केल सिक्योरिटी सिस्टम बनाया जाता है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। इट अपीयर्स दैट इरानियन इंटेलिजेंस मैनेज टू मेक यूज ऑफ ग्रैब इन इट। जिसका मतलब ईरानियन जो इंटेलिजेंस है वो इस पूरे सिस्टम के अंदर पेनिट्रेट की है, कहीं एक स्पॉट में, एक बिल्डिंग में नहीं। देखें, पूरा सिस्टम होता है, उस पूरे सिस्टम में वो पेनिट्रेट किए हैं। मिसाल के तौर पे ये इसका मतलब है कि मल्टी लेयर्ड ऑपरेशन था जिसमें साइबर अटैक्स भी होंगे, इसमें इलेक्ट्रॉनिक अटैक्स भी होंगे, कहीं उन्होंने सिग्नल जैम किए होंगे, कहीं पर डाटा चोरी किया होगा, कोई साइबर अटैक किया होगा, कैमरे बंद किए होंगे, जो भी किया होगा, विद कोऑर्डिनेटेड ऑन द ग्राउंड इन्फिल्ट्रेशन बाय द एजेंट्स। और साथ ऑन ग्राउंड जो एजेंट्स है वो अंदर घुसे और वो लेकर आए। भाई साइबर अटैक से डॉक्यूमेंट्स तो वहां उठाकर तो नहीं लाए जा सकते हैं, तो इधर से साइबर अटैक्स, इलेक्ट्रॉनिक अटैक्स, साथ एजेंट्स ऑन द ग्राउंड, तो ये मल्टी लेयर्ड अटैक। और इजरायली एजेंसीज को कानो कान खबर नहीं हुई और CIA को कानो कान खबर नहीं हुई, MI6 को कानो कान खबर नहीं हुई। तो ये तो बहुत बड़ा आप कह लें कि पेंडोरा बॉक्स अब यहां पर खुल गया है और इनकी ताकत बहुत बुरे तरीके से एक्सपोज हुई है। अब आप देखें ना कि इजराइल यहां पर ऑपरेशन करता है, असैसिनेशन ऑपरेशंस, और कहता है कि मैंने तो किए नहीं। पेजर्स अटैक करता है, कहता है मैंने तो किए नहीं, बाद में फिर मान भी लेता है, सबको पता भी होता है किसने किए हैं। लेकिन अंदर से आकर एक ऐसा अटैक करना, ठीक है ना, तो ये इसको वो अपनी सबकत समझते हैं और साथ ह्यूमिलिएशन करते हैं। हालांकि पेजर्स अटैक एक वॉर क्राइम है, असैसिनेशन ऑपरेशंस कोई सिविलाइज्ड गवर्नमेंट इस तरह से नहीं करती है, और ये वॉर क्रिमिनल के जुमरे में आता है। और फिर एक डिप्लोमेटिक पर्सनालिटी जिसके साथ नेगोशिएशंस हो रहे हैं, तो ये इस तरह के
अपनी उस सबकत की वजह से जो अमेरिका ने इनको दी है, इस तरह के ह्यूमिलिएशन करते हैं। तो ईरान ने कोई असैसिनेशन ऑपरेशन नहीं किया, ईरान ने कोई पेजर्स अटैक नहीं किए हैं, वो एक बिल्कुल डिफरेंट नौयत की सबसे बड़ी चीज करके आ गए हैं और उन्होंने बता दिया है कि वो इजराइल के अंदर घुसकर क्या कुछ कर सकते हैं। अच्छा, फिर आप देखिए कि मिडिल ईस्ट का डिल्यूजन देखिए कि मिडिल ईस्ट जो है वो ईरानियन बॉम्ब से डरता है कि ईरान के पास न्यूक्लियर होगा तो हम सब खतरे में हैं, लेकिन वो इजरायली न्यूक्लियर बॉम्ब से नहीं डरता। कभी इन्होंने इजरायली न्यूक्लियर बॉम्ब की तो नहीं बात की, लेकिन जब भी बात है कि ईरानियन न्यूक्लियर बॉम्ब की तो इससे सबके कान खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि ईरान बनाएगा तो हम बनाएंगे, ईरान से हमें खतरा है। आप देखिए ना ये कितना बड़ा डिल्यूजन है, और ये वर्ल्ड व्यू किसने दिया है उनको? इस ऐनक के साथ वो जो देखते हैं, ये पैदा कैसे हुआ? हमेशा से तो ऐसे नहीं देखा जाता था। और आप देखें जो मौजूदा जो लीडरशिप्स मिडिल ईस्ट की हैं, उनके जो आबाओ अजदाद थे वो तो इस तरह से नहीं देखते थे इसराइल को जैसे ये देखते हैं। तो फिर ये वर्ल्ड व्यू कहां से आया? तो ये डेकेड्स का जो आप कह लें कि जो लिटरेचर उन्होंने प्रोड्यूस किया, जो उनके थिंक टैंक्स हैं, जिनको फंड कौन करता है पीछे, इसराइल और वेस्ट फंड करते हैं, वो बार बार ईरान को एक थ्रेट बताते हैं, एक डिस्टेबलाइजेशन फोर्स बताते हैं। ये एक डेकेड्स का एक प्रोपेगेंडा ऑपरेशन है जिसमें नामी ग्रामी थिंक टैंक्स, इदारे और रिपोर्ट्स और आर्टिकल्स और टीवी शोज, वो उन्होंने ये वर्ल्ड व्यू प्रोड्यूस किया है कि ईरान इज अ थ्रेट, ईरान इज अ डिस्टेबलाइजिंग फोर्स, ठीक है, और इजराइल जो है वो उसके साथ चलकर ही मामलात बेहतर हो सकते हैं। और इजराइल की एक सबकत भी उन्होंने कायम रखी हुई है कि इजराइल बड़ा ताकतवर है, इजराइल फलाना है, इजराइल सोफिस्टिकेटेड आर्मी है, ठीक है, और इजराइल जो भी करता है वो सेल्फ डिफेंस की वजह से करता है। देखो ना जॉर्डन है, जॉर्डन ने देखो जो मुआहिदा कर लिया तो इजराइल ने कभी उनके खिलाफ ऑपरेशन नहीं किए, ठीक है ना। तो बहरहाल ये एक वर्ल्ड व्यू है जो पैदा किया गया और ये इल्यूजन से अलावा कुछ भी नहीं है। तो ईरान ने फिर आप देखिए एक और चीज भी सामने रखी हुई, ईरान ने कहा हुआ है कि क्यों ना पूरे मिडिल ईस्ट को, हम तो खुद कहते हैं कि न्यूक्लियर कितनी बुरी चीज है, हम तो इसको शरई तौर पर जायज भी नहीं समझते, तो क्यों ना हम पूरे मिडिल ईस्ट को न्यूक्लियर फ्री जोन बनाएं। कितनी, देखिए आप कितनी अच्छी बात करते हैं कि न्यूक्लियर नहीं होना चाहिए, देखिए हम भी आपके साथ खड़े हैं कि न्यूक्लियर नहीं होना चाहिए, क्या अच्छी बात आप कर रहे हैं, हम भी आपके साथ खड़े हैं। ईरान कह रहा है न्यूक्लियर फ्री जोन बनाएं, अगर हमारे पास नहीं अच्छा लगता न्यूक्लियर तो फिर उधर भी नहीं अच्छा होना चाहिए। तो वो तो कहते हैं इजराइल के पास है ही नहीं, तो वो डॉक्यूमेंट्स लेकर आ गए हैं और कतर और मिस्र ने ऑलरेडी इस मुतालबे की हिमायत कर दी है कि न्यूक्लियर फ्री होना चाहिए, और इजराइल से भी जाकर पता करें कि उनके पास न्यूक्लियर है या नहीं, और इजराइल का भी न्यूक्लियर अगर है तो वापस लिया जाए। तो बहरहाल ये एक चीज है, वो भी मौजूद है, ईरान वो भी बात कर रहा है, जिसको कतर और इजिप्ट ने कहा कि बिल्कुल ईरान सही बात कर रहा है, अब वो ये वाली चीजें भी लेकर आ गए। आखिरी बात यह है कि चाइना का जो 6th जनरेशन बॉम्बर है वो आ रहा है, ये आज चाइनीज मीडिया ने बात की, और चाइनीज सरकारी मीडिया है उन्होंने जनाब ये बात की है। देखिए अमेरिका की जो बढ़तरी है वो उसकी मिलिट्री, असल में मिलिट्री सुपीरियरिटी है, उसके वेपन्स की सुपीरियरिटी है, और कोई भी उससे टकराता इसलिए नहीं है। मिसाल के तौर पे चाइना ने बहुत ताकत हासिल कर ली है, लेकिन चाइना को पता है कि वो वीक कहां पर है। उनके अमेरिका के पास B-2 बॉम्बर्स हैं, चाइना के पास नहीं है। उनके एयरक्राफ्ट कैरियर ज्यादा हैं, चाइना के थोड़े हैं। अगर चाइना के ऊपर आज हमला हो जाए तो वो डिफेंड करने के लिए तो तैयार है, लेकिन एक होता है ना कि अमेरिका की सुपीरियरिटी कायम हो चुकी है दुनिया में, तो अब या तो जंग करके ये सुपीरियरिटी चैलेंज की जा सकती है, या फिर आप वो चीज प्रोड्यूस करके दिखा दे दुनिया को कि हमने भी वो हासिल कर लिया है। तो मिलिट्री सतह के ऊपर चाइना अपने आप को उस अंदाज के अंदर डेवलप कर रहा है कि उनके एयरक्राफ्ट कैरियर है, उनका सामना कैसे करना है, उनके मिसाइल है, उनका सामना कैसे करना है, उनकी जो एयर डोमिनेंस है उसका सामना कैसे करना है, उनकी नेवी का सामना कैसे करना है। तो B-2 बॉम्बर्स के बराबर ईरान के पास वो ताकत नहीं है, वो B-2 बॉम्बर्स के जवाब में अपने बॉम्बर्स तैयार करने जा रहे हैं। चाइना 6th जनरेशन J-36 फाइटर can thwart US B-2 raider enforce air superiority from 1000 किलोमीटर अवे चाइनीज मैक्सिम। 1000 किलोमीटर दूर से खड़े होकर भी ये अपना काम दिखा सकता है, और ये अंडर डेवलप है, बहुत जल्द ये चाइनीज आर्मी के पास आने वाला है, एयरफोर्स के पास आने वाला है, और could block the airspace to foreign bases in Guam from up to 2 hours। अब ये ताइवान के तनाजुर के अंदर बात हो रही है कि अगर ताइवान के ऊपर अटैक होता है तो ये जो बम्बर है उसका खास किरदार होगा, क्योंकि फौरी तौर पर अमेरिका इंटरवीन करेगा, तो ये जो एयर सुपीरियरिटी है ये वहां पर कायम रखेगा और कन्फ्रंट करेगा, और 1000 किलोमीटर दूर से, और जो उस इलाके में बेसेस हैं उनको ये कन्फ्रंट करेगा। कुड काउंटर द एडवांटेज ऑफ अमेरिकन B-2 स्टेल्थ बॉम्बर। इसमें सबसे बड़ा खतरा यह है ना कि B-2 बॉम्बर्स आएगा और उसको कैसे रोकेगा चाइना, तो ये उसको बंदोबस्त किया जा रहा है, और ये चाइना की जो वीकनेस है अगेंस्ट अमेरिकन B-2 स्टेल्थ बॉम्बर, इसको खत्म करेगा। इन अ कॉन्फ्लिक्ट विद फर्स्ट आइलैंड चेन, वो ये ताइवान के साथ एक वो पूरी चेन है आइलैंड्स की, उसको कहा जाता है। बहुत जल्द ये इन सर्विस आ जाएगा और ये एबल होगा इंटरसेप्ट US वॉर प्लेन्स ट्राइंग टू पेनिट्रेट द फर्स्ट आइलैंड चेन, और फिर ये काबिल होगा कि जब अमेरिकन वॉर प्लेन्स आएंगे उनको ये इंटरसेप्ट कर सके। इट कुड इन्फोर्स एयर स्पेस ब्लॉकेड लास्टिंग 1 to 2 hours
एंड सप्रेस द एयर डिफेंस ऑफ मिलिट्री बेसेस इन गुआम फ्रॉम अ डिस्टेंस। देखें, अमेरिका की बेसेस ताइवान में तो नहीं है। अमेरिका ने तो 7 बेसेस बनाई हुई हैं और वो इस तरह से बनाई जा रही है कि जो ही चाइना अटैक करेगा वो फौरी आकर इंटरवीन करेंगे। तो अगर चाइना उनको रोकने में कामयाब हो जाता है और 1-2 घंटे मिल जाते हैं तो ये अंदर पहुंचकर अपनी पोजीशन संभाल लेंगे या जो भी इन्होंने करना है, यानी अमेरिका को ये फौरी नहीं पहुंचने देंगे। तो वो एक एडवांटेज इससे इनको हासिल हो जाएगा और वो उनकी फौजें लैंड हो जाएंगी वहां पर, ठीक है ना। लैंड हो जाएंगी जब तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा ताइवान के लिए। तो ये पूरी स्ट्रेटजी है और इनकी जो फौजें हैं जब वहां पर लैंड हो जाएंगी और अमेरिका मतलब उसमें इंटरवीन नहीं कर सकेगा और ये उसको रोक के रख सकता है। तो अब आप देखें ना कि जो अमेरिका ने कह रखा है कि 2027 तक हमला करेंगे और तैयारी कर रहे हैं, तो वो तैयारी इस तरह की तैयारी है कि जहां जहां पर चाइना को लगता है कि वो वीक है, वो कैपेबिलिटीज वो डेवलप कर रहा है कि अमेरिका को पूरी तरह से हर जगह पर टक्कर दी जा सके, नेवी में, एयरफोर्स में, जमीनी फौज के अंदर, टेक्नोलॉजी में और ड्रोन्स के हवाले से चाइना बहुत ज्यादा इस वक्त अपनी कैपेबिलिटीज डेवलप कर रहा है और अमेरिका उसमें बहुत ज्यादा लैग कर रहा है। तो ये एक तैयारी है जो चाइना में जारी है और अमेरिकी डोमिनेंस को वो पूरी तरह से चैलेंज कर रहे हैं और तेजी के साथ कर रहे हैं। अमेरिका इधर उधर ड्रैग है, मिडिल ईस्ट में, यूरोप में इधर उधर, लेकिन चाइना अपने फोकस के साथ, उसको पता है क्या करना है, किस डायरेक्शन में जाना है और वो आगे बढ़ रहे हैं। ये ताजा तरीन सूरत हाल जो आपके साथ शेयर किया, अपनी राय जरूर आगाह करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।